नमस्कार मित्र। आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाएँगे कि जिससे हम लोगों को बहुत बड़ा ज़िंदगी का सीख मिलता है। ज़िंदगी में हमें हम लोगों को कभी भी किसी अजनबी पर पूरा-पूरी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, विश्वास पे ही पूरा दुनिया चलता है, फिर भी विश्वास उतना तक ही रखना चाहिए सीमित, जितना कि हमें नुकसान ना हो। चलिए, आप एक आगे हम लोग कहानी सुनाएँ, उसके बाद बताएँगे। एक बार की बात है, एक गांव के मंदिर में शिव वर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान के तरह से वस्त्र, आहार, खाना, सामग्री, पैसा बहुत सारा मिलता था, क्योंकि लोग उन साधु बाबा को बहुत मानते थे। उन वस्त्रों को बेचकर एक इंसान कितना वस्त्र पहनेगा, यही सोचकर साधु बाबा क्या करते थे, अपना जितना भी वस्त्र भक्त लोग दे जाता था, उसे बेचकर वो बहुत सारा धन इकट्ठा किए थे। साधु बाबा कभी किसी पर विश्वास नहीं करते थे और हमेशा अपने धन की सुरक्षा करते थे। उनको हमेशा चिंता लगा रहता है, कहीं मेरा धन को कोई लूट ना ले, कि कोई चोरी ना कर ले। इसीलिए वो साधु बाबा क्या करते थे, एक पोटली में बांधकर वो धन को रखते थे और हमेशा कहीं भी साथ जाते थे तो वो अपना पोटली को साथ में ले जाते थे। उसी गांव में एक ठग रहता था, जो कि इंसान को खाली ठगता था, उसी से उसका गुजारा होता था। उसका नजर भी, उस ठग का नजर साधु बाबा की उस पोटली के ऊपर था, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिलता था। साधु बाबा हमेशा अपना पोटली को अपने पास ऐसा करके रखते थे कि उसको लेने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन वो ठग क्या किया, एक स्टूडेंट, छात्र बनकर साधु बाबा के पास आए और बोले कि साधु बाबा जी, आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि हमको ज्ञान प्राप्त करने का बहुत इच्छा है। ये बात सुनकर साधु बाबा भी तैयार हो गए। इस तरह वो ठग साधु बाबा के साथ ही मंदिर में रहने लगा। मंदिर का सारा काम करता था, साफ सफाई सब काम कर देता था। साधु बाबा जो भी बोलते थे सब काम कर देता था। धीरे धीरे वो साधु बाबा का बहुत ही विश्वास का पात्र बन गया। एक दिन साधु बाबा को पास ही के गांव में एक अनुष्ठान था, जहां से उनको आमंत्रण किया गया और साधु बाबा ने वो आमंत्रण स्वीकार भी किया। निश्चित दिन में साधु बाबा अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान की ओर भाग लेने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई पड़ा, तब साधु बाबा ने स्नान करने की इच्छा जताई। उन्होंने क्या किया, नदी के किनारे एक कंबल में अपना पैसे का जो मोटरी था उसको लपट कर रख दिए नदी के किनारे, और उस शिष्य को बोले कि तुम इसका देखभाल करो, हम तुरंत नहा के आ रहे। उसको रखवाली करने देके साधु बाबा नदी में उतर गए और डुबकी लगाने लगे। ठग को तो इसी मौका का इंतजार था। जैसा ही साधु बाबा नदी में नहाने लगे, वो ठग क्या किया, उनका रुपया का जो गठरी था उसे निकालकर वहां से चंपत हो गए। साधु बाबा जब नहा के उठे तब देखे ना मेरा पैसा है वहां, ना ही वो लड़का है। तो इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अजनबी जो होते हैं उनकी चिकनी चौपड़ी बातों सुनकर उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।